बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने लास्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था कि हम किस तरीके से नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। उसके लिए हमने अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टी टेस्ट जो था उसका यूज़ किया। एक तो तरीकाकार ये है कि जो हम यूज़ करते हैं। एक और वे है जिसको हम पी वैल्यू अप्रोच कहते हैं। पी वैल्यू अप्रोच के अंदर सेम, हम अगर 5% का है तो हमारी अगर पी वैल्यू लेस देन 5% होगी तो हमारा एच नॉट रिजेक्ट हो जाएगा। अगर हमारी पी वैल्यू ग्रेटर देन 5% होगी तो हमारा एच नॉट एक्सेप्ट हो जाएगा। इस सूरत में हमने जब ये एक्सेल शीट के अंदर जाते हैं और जो हम लोगों ने एक्सेल के रिग्रेशन के रिजल्ट्स को एस्टिमेट किए थे टूल बॉक्स को यूज करते हुए, तो वहां पर टी स्टैट्स की साथ साथ हमें पी वैल्यू भी गिवन होती है। मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ। अगर आप इन रिजल्ट्स की तरफ देखें तो आप इसके बेसिस के ऊपर टी टी टेस्ट की तरह पी वैल्यू अप्रोच के बेसिस के ऊपर भी आप कोफिशिएंट्स को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं उनके हाइपोथेसिस को। जैसा कि आप देखते हैं पी वैल्यू है 0.00881। अगर इसे मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा 0.881, विच इज लेस देन 5%। अगर आपकी पी वैल्यू लेस देन 5% हो तो उस सूरत में भी हमारा एच नॉट रिजेक्ट होता है। देखिएगा कि जैसे हमने टी स्टैट्स की वैल्यू के ऊपर हमने एच नॉट रिजेक्ट किया था, इसी तरह से पी वैल्यू की बेसिस के ऊपर भी हम एच नॉट को रिजेक्ट करते हैं। सेम लाइक द केस, अगर हम लोग ये डिसाइड करें कि स्लोप के लिए भी देखें तो पी वैल्यू है 0.00001। अगर इसे मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूं, विच इज इक्वल टू 0.001, विच इज आल्सो लेस देन 5%। इस सूरत में भी आपका एच नॉट रिजेक्ट हो गया और अल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो गया। तो इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से टी स्टैट्स ने भी हमारे एच नॉट्स को रिजेक्ट करके अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट किया था, ठीक है, इसी तरह से पी वैल्यू ने भी हमारे एच नॉट्स को रिजेक्ट किया था, कोफिशिएंट्स को एच नॉट के, तो और अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट किया। इसी तरीके से जिस तरीके से हम लोगों ने ई व्यूज के एक्सेल के जरिए इस चीज को आइडेंटिफाई किया, तो सेम लाइक द केस अगर हम सॉफ्टवेयर को यूज करें, जैसा कि मैं आप लोगों के लिए ई व्यूज सॉफ्टवेयर को यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, तो ई व्यूज के सॉफ्टवेयर में भी आपके पास प्रॉब के नाम से, यानी कि प्रोबेबिलिटी के नाम से पी वैल्यूज जो होती हैं वो एस्टिमेटेड होती है। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो एस्टिमेटेड पी वैल्यू है वो 0.0088, यानी अगर इसे मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ तो इट इज 0.88%, विच इज लेस देन 5%। तो इस सूरत में भी हमारा एच नॉट रिजेक्ट हो गया और अल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो गया। वो ये कहता है कि अगर एडवर्टीजमेंट की वैल्यू जीरो हो तो सेल कुछ ना कुछ होगी, और वो कितनी है, वो 318 रुपये और 59 पैसा से। इसी तरीके से अगर हम एडवर्टीजमेंट जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसका कॉफिशिएंट 8.73 है, तो उसकी भी अगर हम टी स्टैट्स के साथ साथ अगर उसकी पी वैल्यू की तरफ देखें तो उसकी पी वैल्यू भी 0.0000 है, विच इज आल्सो लेस देन, अगर इसको परसेंटेज में करें तो 0.00% हो जाएगा, विच इज आल्सो लेस देन 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो उस सूरत में भी हमारा एच नॉट रिजेक्ट हो गया और अल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो गया। और वो ये कहता है कि अगर एडवर्टीजमेंट सेल्स की वैल्यू एडवर्टीजमेंट की वैल्यू में 1 रुपए का चेंज आएगा तो सेल्स में 8 रुपीज 73 पैसे का चेंज आएगा। और प्लस इसके साथ नेगेटिव साइन नहीं है तो पॉजिटिव वैल्यू है, तो फिर इंक्रीज होगी, हमारी सेल्स इंक्रीज होगी।